आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एक चर वाले द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। हम लोगों ने प्रयोग 1 सीखा जिसमें कुछ समीकरण दिए गए थे और हमें यह बताना था कि क्या वह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। इस वीडियो में हम प्रयोग 2 से लेकर प्रयोग 5 तक के समाधान सीखेंगे, जिसमें हमें कुछ शर्तें दी गई हैं। उन शर्तों के अनुसार हमें द्विघात समीकरण का गठन करना सीखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रयोग नंबर 2। प्रयोग 2 कह रहा है, हम 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्र मुख्यमंत्री संरक्षण कोष में 1824 रुपया जमा किए। यानी क्लास 10वीं और 9वीं के छात्र कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संरक्षण कोष में कुल 1824 रुपया जमा किए हैं। चंदा के रूप में नवम एवं दसम कक्षा के प्रत्येक छात्र क्रमशः अपनी कक्षा के छात्रों की संख्या के समान 1 रुपया एवं 50 पैसे करके जमा दिए। यानी जितने कक्षा में छात्रों की संख्या है उतने 1 रुपये प्रत्येक छात्र ने दिए और उतने ही 50 पैसे जो है प्रत्येक छात्र ने दिए हैं। कहा गया है कि 9वीं कक्षा के छात्रों की संख्या यदि 10वीं कक्षा के छात्रों की संख्या से 8 अधिक हो तो एक चर वाले द्विघात समीकरण का निर्णय करें। तो ये प्रश्न है। प्रश्न जो किताब में है वो थोड़ा गलत छपा हुआ है। नवम कक्षा के छात्रों ने 50 पैसे दिए हैं और दसम कक्षा के छात्रों ने 1 रुपये दिए हैं। हम यह मानेंगे कि चूंकि एक चर वाला द्विघात समीकरण हमें गठित करना है तो हमें लिखेंगे, माना कि दसम या 10वीं कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर x, यानी x जो है 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। फिर कहा गया कि 9वीं कक्षा के छात्रों की संख्या 10वीं कक्षा के छात्रों से 8 अधिक है, इसीलिए नवम कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर x प्लस 8। अब 10वीं कक्षा के छात्रों ने 1 रुपया करके 1 रुपये के सिक्के दिए हैं, जो उनकी संख्या छात्रों की संख्या जितनी है क्लास में उतने। तो इसीलिए हम लिखेंगे दसम कक्षा में एक छात्र द्वारा दिया गया चंदा बराबर x गुने 1 रुपये। यानी जितने कुल छात्र हैं दसम में उतने ही करके 1 रुपये के सिक्के, यानी x। फिर इसीलिए दसम कक्षा में सभी छात्र द्वारा दिया गया चंदा, तो एक बच्चे ने x रुपये दिए हैं और कुल x है, यानी x गुने x बराबर x रुपये जो है चंदा दिया गया है। फिर नवम कक्षा में एक छात्र द्वारा दिया गया चंदा बराबर वहाँ x प्लस 8 है और प्रत्येक ने 50 पैसे करके दिए हैं। तो उसे अगर हम रुपये में बदलना चाहें तो x प्लस 8 गुने 50 को 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। यानी ये 1 से 2, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 8 गुने 1/2 रुपये ये एक छात्र द्वारा दिया गया है। इसीलिए नवम कक्षा में छात्रों द्वारा दिया गया कुल चंदा कितना हो जाएगा, x प्लस 8 कुल छात्र हैं गुने प्रत्येक ने x गुने 8 गुने 1/2 रुपये जो है दिए हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 8 का स्क्वायर गुने 1/2 रुपये। तो ये हो गए 10वीं के छात्र द्वारा दिए गए रुपए x स्क्वायर, और ये हो गए 9वीं के सभी छात्रों द्वारा दिए गए कुल रुपए। इन दोनों का योग जो है प्रश्न के अनुसार 1824 रुपये के बराबर है। तो हम ये लिखेंगे, इसीलिए जो 10वीं के छात्र दिए हैं x स्क्वायर प्लस जो 9वीं के छात्र दिए हैं x प्लस 8 का स्क्वायर गुने 1/2 बराबर 1824। तो ये एक समीकरण बन गया जिसका हम जो है समाधान करेंगे। उसके बाद यह एक द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो
यहाँ हम लॉसर लेंगे तो 1 और 2 का लॉसर 2 होगा। यहाँ 2x² आएगा प्लस यहाँ x प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 1824। यहाँ 2x² क्रॉस गुना कर देंगे तो 1 से 2x² प्लस x प्लस 8 का स्क्वायर बराबर, इसे 2 से गुना करेंगे तो 8 4 36 यानी 3648। फिर हमें इसे लिख सकते हैं 2x² प्लस इसका यदि हम फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 3648। इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं, जगह की कमी है थोड़ी, तो यहाँ हो जाएगा ये 2x² प्लस x² प्लस 8 दूना 16x प्लस 64 बराबर 3648। यानी हम ये लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x² प्लस x² 3x² प्लस 16x और इसे हम इधर ले आएंगे तो प्लस 64 माइनस 3648 बराबर 0। यानी 3x² प्लस 16x, इसे हम घटाएंगे तो 3648 से 64 घटाया जाए तो 4, यहाँ बचेगा 8 5 3 यानी माइनस 3584 बराबर 0। 3584 बराबर 0। ये हमारा जो है एक समीकरण बन गया। यही हमें गठित करना था, हमें बताना था कि जो है समीकरण क्या होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि हम 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र जो कोष में है 1824 रुपये जमा किए। 10वीं कक्षा के छात्रों ने 1 रुपये और 9वीं कक्षा के छात्रों ने 50 पैसे करके दिए हैं। तो और कुल जो है इतना रुपया जमा हुआ है। तो इसके अनुसार जो है एक द्विघात समीकरण का गठन करें या निर्णय करें। तो हमें माना कि 10वीं कक्षा के छात्रों की संख्या x है, इसलिए नवम में x प्लस 8 है क्योंकि 8 अधिक आ गया है। फिर कहा गया कि 10वीं कक्षा में एक छात्र द्वारा दिया गया चंदा x इंटू 1 रुपये यानी x रुपये, इसलिए सभी छात्रों द्वारा दिया गया x इंटू एक्स यानी x² रुपये। फिर नवम कक्षा के एक छात्र द्वारा दिया गया चंदा कितना होगा x प्लस 8 गुने 50 पैसे, जिसे रुपया में बदला गया यानी x प्लस 8 गुने 1/2। इसलिए नवम के सभी छात्रों द्वारा दिया गया पैसा x प्लस 8 गुने x प्लस 8 इंटू 1/2, जो x प्लस 8 का स्क्वायर गुने 1/2 हुआ। तो ये पैसा और ये पैसा मिला के कितना होगा 1824। तो ये समीकरण बन गया है। इसे जो है सरल करने के बाद हमारा इस रूप में उत्तर है यानी 3x² प्लस 16x माइनस 3584 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 3 है। प्रयोग 3 कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। इस विवरण से द्विघात समीकरण का गठन करें। तो ये कहा गया है कि एक आयताकार जमीन है, सबसे पहली चीज, वहां लंबाई जो है चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है, यानी 36 मीटर अधिक है जो है लंबाई है वो चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है। जो क्षेत्रफल है वो 460 वर्ग मीटर दिया गया है, मीटर स्क्वायर। तो इसका इस कंडीशन से, इस शर्त से एक समीकरण का गठन करें। हम यहाँ पहले मानेंगे कि माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए आयताकार क्षेत्र की लंबाई जो क्या होगी x प्लस 36, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 36 मीटर हो जाएगी। इसीलिए हमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल। लंबाई हमारी है x प्लस 36 गुने चौड़ाई x हमने माना है बराबर 460। ये एक समीकरण बन गया है। इसको हम सरल करें तो यह एक द्विघात समीकरण के रूप में नजर आएगा। तो इसे गुना करें x इंटू एक्स स्क्वायर फिर x इंटू 36x बराबर 460। फिर इसे हम इधर ले आएंगे तो x² प्लस 36x
माइनस 460 बराबर 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण के रूप में है। तो ये हमारे प्रयोग 3 का समाधान हुआ। प्रयोग 3 फिर से देखते हैं। प्रयोग 3 में कहा गया है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 36 मीटर अधिक है, उसका क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। इस विवरण से द्विघात समीकरण का गठन करें और बताएं कि एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स जीरो का गुणांक निर्णय करें तो क्या होगा। तो ये हो गया आयताकार क्षेत्र की लंबाई, जो चौड़ाई है वो एक्स है, लंबाई एक्स प्लस 36 क्योंकि 36 मीटर ज़्यादा है। फिर हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, इसलिए एक्स प्लस 36 गुने एक्स बराबर 460। ये हो गया। अब एक लास्ट हिस्सा जो बचा हुआ है कि उसके गुणांक ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, चूंकि एक्स स्क्वायर साथ में कुछ भी नहीं यानी 1 होगा। फिर x का गुणांक क्या हो जाएगा 36, और हमें ज्ञात करना है किसका, कि x जीरो का गुणांक। तो x जीरो वो होता है जो स्थिरांक होता है, तो x इस जीरो का गुणांक जो है वो माइनस 460 होगा। ये हमारे प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 4 है। प्रयोग 4 प्रयोग 3 की ही तरह है। प्रयोग 4 में कहा है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है एवं क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है, तो एक चर युक्त द्विघात समीकरण का निर्णय करें। तो इसे फिर से देख लेते हैं। तो कहा गया है कि ये जो है एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो हम मानेंगे चौड़ाई जो है x है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 2, और उनका क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 24 वर्ग मीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए आयताकार क्षेत्र की लंबाई x प्लस 2 मीटर होगी क्योंकि ये 2 मीटर अधिक है। इसीलिए हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई है x प्लस 2 गुने चौड़ाई x बराबर 24 है। इसे हम गुना करें, ये एक समीकरण बन गया है, इसे हमें साधारण रूप में लिखना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 24 बराबर 0। तो यही हमारा प्रयोग नंबर 3 का उत्तर हो गया। इसमें कहा गया एक चरयुक्त द्विघात समीकरण का निर्माण करें, तो यही हमारे प्रयोग 4 का उत्तर होगा, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। इसे हम फिर से देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है एवं क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है, एक चरयुक्त द्विघात समीकरण निर्माण करें। तो हमने माना कि क्षेत्र जो आयताकार क्षेत्र उसकी चौड़ाई कितनी है x, लंबाई x प्लस 2 हो जाएगी, और जो क्षेत्रफल वो 24 वर्ग मीटर दिया गया है, इसलिए लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, इसलिए x प्लस 2 गुने x बराबर 24, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। यही हमारा उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रयोग नंबर 5। प्रयोग 5 कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 2 का क्यूब समीकरण को एक साधारण द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें एवं एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स जीरो का गुणांक लिखें। तो यहाँ एक समीकरण दे दिया गया है, इसे जो है सरल करना है समीकरण को और एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हम लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 2 का क्यूब है। तो जो समीकरण है उसका बायां पक्ष पहले से ही जो है सिंपल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, किंतु दाएं पक्ष में एक हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। वो सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब का। वो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस सूत्र का प्रयोग करके हमें इसका विस्तार करना पड़ेगा। हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x की जगह a है और b की जगह 2 है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 फिर x का स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ये इसी सूत्र के अनुसार हमने इसका विस्तार किया है। इसके बाद हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसे हम लिखेंगे एक्स क्यूब, ये 3 और 2 का गुना होगा 6 यानी 6x स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर
4 गुने 3 12 यानी प्लस 12x और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो ये विस्तार हो गया है। अब इसको हम इधर ले आएंगे, सभी जितने भी पद हैं उनको इधर ले आएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर ले आएंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस 12x माइनस 8 और उधर क्या शेष बचेगा बराबर 0। अब हम जो है पदों का जोड़ घटाव करते हैं। तो ये प्लस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स क्यूब है, तो ये कट जाएगा। ये माइनस 4x स्क्वायर है, ये माइनस 6 स्क्वायर है, दोनों में समान जो है साइन है, चिन्ह है, माइनस माइनस, तो जोड़ देंगे 4 और 6 10 10x स्क्वायर और साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस है। फिर ये माइनस एक्स है, ये माइनस 12x है, इसे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 13x और ये माइनस 8 है और ये प्लस 1, दोनों अलग अलग साइन है, तो घटा होगा तो 8 में से 1 गया 7 बचेगा और साइन किसका होगा माइनस का, क्योंकि माइनस ज्यादा है, माइनस 8 है और प्लस 1 है, यानी बराबर कितना हो गया 0। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि हम जो है इसे इन सभी को माइनस से गुना कर देंगे ताकि सभी चिन्ह जो है प्लस में बदल जाए। पहला जो पद है उसे प्लस में रखने का प्रयास करने से अच्छा रहता है। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 10x स्क्वायर फिर 13x प्लस 7 बराबर 0। आपका उत्तर यहाँ भी समाप्त हो सकता है, यहाँ भी समाप्त हो सकता है। तो अब हम लिखेंगे इसीलिए x स्क्वायर का गुणांक, ये चूंकि जो है द्विघात समीकरण में बदल गया है तो x स्क्वायर का गुणांक 10 हो गया। फिर जो x है x का गुणांक 13 हो गया क्योंकि यहाँ 13 है, और x0 यानी स्थिरांक जो है का गुणांक कितना हो गया 7 हो गया। तो ये हमारे प्रयोग नंबर 5 का समाधान हो गया है। इसे एक बार पुनः देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब समीकरण को एक साधारण द्विघात समीकरण में व्यक्त करें एवं एक्स स्क्वायर एक्स तथा x0 के गुणांक लिखें। तो जो समीकरण था हमने लिखा, यहाँ हम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बी क्यूब का सूत्र लगाया और इसे साधारण और सरल करते हुए हम लोगों ने जो समीकरण है वहां निकाला माइनस 10x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 7 बराबर 0। आपका उत्तर यहाँ भी समाप्त हो सकता है और अगर चाहे तो माइनस गुना करने के बाद यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ लिया है और इसके अनुसार जो है एक्स स्क्वायर गुणांक 10, एक्स का गुणांक 13 और x0 गुणांक 7 आया है। तो ये हमारे प्रयोग नंबर 5 का उत्तर हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।